हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। शेयर मार्केट की एकदम ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल पे कनेक्टेड रह सकते हैं। यहां मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड में छपने वाले जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, उनके एनालिसिस और आगे किस तरह से वो स्टॉक्स या वो सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। पूरी न्यूज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना, पूरी वीडियो आपको पूरी देखनी है। एक चीज़ आपको बताती हूँ, कोई भी न्यूज़ आधी अधूरी सुनने से आप कभी भी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाओगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। संघर्ष और गहराया, सोने के दाम उछलने की आशंका, पीली धातु पर युद्ध का प्रभाव कैसा पड़ेगा, पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से सोना और महंगा हो जाएगा, शुक्रवार के बाद निचले स्तर से सोने के भाव 2% से ज्यादा चढ़ गए। इंपॉर्टेंट बात है, एक वीक के अंदर अंदर 2% से ज्यादा। इससे ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो आज की डेट में सोना हो चुका है। सोने के उलट चांदी की कीमतें गिर सकती हैं। न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं सोने के रेट्स पे। सोना इस वक्त, गोल्ड इस वक्त अपने ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। और खास करके ये जो स्पैन अगर आप देखेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, 80,000 रुपए से 2025 की शुरुआत में हालांकि सोने को गिरना था, लेकिन जिस तरह से वोलेटिलिटी क्रिएट हुई है 2025 से लेके और 2000 अभी 2025 चल रहा है और उसी के बीच में सोना लगभग 20% चढ़ चुका है। और बार बार इस तरह की जो घटनाएं आप देख रहे हैं हो रही हैं, उनके चलते और बार बार इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन सब चीज़ों के चलते तो सोने के दाम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और फिलहाल ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका के कूदने के बाद से कच्चे तेल और सोने की कीमतें और ज़्यादा, इनफैक्ट कच्चे तेल का बताया जा रहा है कि 100 को पार कर सकता है और सोने की कीमतें भी यहाँ से और ज़्यादा बढ़ते हुए देखेंगे कि दुनिया में जब भी खतरा बढ़ता है तो सोना और मजबूत हो जाता है। और इस लड़ाई के बाद तेल की आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा भी लगातार बढ़ गया है। कच्चे तेल से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा आर्टिकल मैंने आपको कल वाले वीडियो में दिया था, आप जाके वो वाला वीडियो जरूर चेक करें कि कच्चे तेल से रिलेटेड किस तरह से इंडियन इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है, कौन कौन से सेक्टर्स और कौन कौन से स्टॉक्स को उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। वो वाला वीडियो में आप बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है वो गोल्ड से रिलेटेड रहेगा। तो आप देखिए कि भारत पे तो आप देखिए शुक्रवार को निचले स्तर से सोने के भाव 2% से अधिक चढ़ गए हैं। केडिया ने कहा सोना एक बार फिर $3500 प्रति औंस के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। सोने का भाव थोड़ा ठहर या फिसल सकता है क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती को लेकर अटकलें लगाई जा रही है, मगर कच्चा तेल लंबे समय तक लगातार चढ़ता रहा तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे अमेरिकी केंद्रीय बैंक के लिए दरें घटाना मुश्किल हो सकता है। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दरें इंटरनेशनल लेवल पे बाकी सारे जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी दरों को निर्धारित करती है। हालांकि इंडिया में अभी आप देख रहे हो कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट में लगातार कमी की है, लेकिन अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की रेट्स में कट नहीं होता है तो इंडियन रेपो रेट्स पे भी इसका फर्क पड़ेगा। वो जो घटने की जो दर आई थी वो शायद उसमें रुकावट पैदा हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी सेंट्रल बैंक है ना, वो अमेरिका के फेडरल रिजर्व को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह की भी चीजें अमेरिका में हुआ करती है ना, उसी तरह की चीजें हमारे बाकी सारे इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक्स पे उसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सोने के उलट चांदी की कीमतें गिर सकती हैं, क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें औद्योगिक गतिविधियों को बाधित कर सकती हैं। आधी से अधिक चांदी औद्योगिक गतिविधियों में इस्तेमाल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया का शेयर मार्केट इस ईरान इजराइल युद्ध से बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि चांदी जो कि इस वक्त जो आपके फेवरेट सेक्टर्स है ना, ईवी, सोलार, इन सब में भी चांदी का बहुत यूज होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे चांदी का बहुत यूज होता है।
तो आपके पास इससे रिलेटेड स्टॉक्स हैं तो भी आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। खास करके जो नए नए आईपीओज आए हैं ना, उनसे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। किस तरह के स्टॉक्स में पोजीशन बनानी है, किस तरह के स्टॉक्स फंडामेंटली गुड साबित होंगे, किस तरह के स्टॉक्स इस वक्त बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी पे उपलब्ध है, ये सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं ब्यूटीफुल तरीके से मैं अपने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में आप लोगों को सिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन किया है ताकि एक क्रैच से एक कोई पर्सन अगर स्टार्ट करे तो उसको भी वो चीजें सारी अच्छे से समझ आ जाने वाली हैं। आई होप आपको मेरी ये आर्टिकल समझ में आया है कि अभी जिस तरह से जितनी ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे आशंकाएं बढ़ती जाएंगी तो सोना जो कि एक सेफ हेवन समझा जाता है ना, उसमें लोगों का निवेश बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्टॉक्स थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, छोटी सी न्यूज और बहुत बड़ा इम्पैक्ट। लेकिन सोने के साथ ऐसा नहीं है। तो आप आगे भी 2025 में सोने के रेट्स को बढ़ते हुए देख सकते हैं, लेकिन चांदी सिल्वर में आपको इस तरह के रेट्स में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल पे औद्योगिक गतिविधियां कम होती हैं तो जो रॉ मटेरियल जो चांदी है उसकी मांग भी कम हो जाएगी, और जो 2025 में चांदी की रेट्स आपने बढ़ते हुए देखे थे उनमें शायद आप कहीं ना कहीं एक रुकावट देखेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।